जय श्री कृष्णा। आपने घरों में ऐसे मिट्टी के घरदे कभी न कभी अवश्य देखे होंगे। यह छोटा तया कुमारी कीड़ा, अंजनयारी और न जाने कितने ऐसे ही नामों से जाना जाता है। यह पराई अपना घर पेड़ या पुराने घरों में हवेलियों में बनाता है, लेकिन यदि यह आपके नए घर में अपना मिट्टी का घरौंदा तैयार कर रहा है या आपके घर में घर बनाकर रहने लगा है तो इसके मायने शास्त्रों में बताए गए हैं। आइए जानते हैं। छोटे ततैया जैसा देखने वाला यह जीव आकार में मधुमक्खी से थोड़ा बड़ा व ततैया से छोटा होता है। इसके शरीर का रंग काला व ऊपर थोड़ी पीली धारियां होती है। यह घर के कोनों में गीली मिट्टी व अपने मुख की लार के सहारे से अपना घर तैयार कर उसमें अंडे देता है। यहाँ तक की कहानी आपको सामान्य लगेगी, लेकिन अब कुछ ऐसा घटने लगता है जो इस कीट को असामान्य व अलौकिक बना देता है। यह कीट पेड़ों, घास के मैदानों या अन्य स्थानों से लार्वा अर्थात अजन्मा कीड़ा लाकर अपने घोंसले में अलग अलग स्थानों पर रख देता है। यह अपने घोंसले में कई खिड़कियां जैसी बनाता है, उनमें दूसरे कीड़ों के अंडे रखकर ऊपर से गिल्ली मिट्टी से इन छेद को बंद कर देता है। इनमें से कुछ अंडे तो इसका स्वयं का तथा इसके घोंसले में मौजूद बच्चों का भोजन बन जाते हैं, और जो जिंदा बचते हैं उन्हें यह भृंगी तत् या गुग्गू का शब्द सुनाकर अपने समान बना लेता है। अर्थात अंडे किसी भी कीट के हो वे स्वयं भृंगी का ही आकार लेकर अंदर से निकलते हैं। इस कीट को शास्त्रों में अलौकिक ऊर्जा वाला जीव कहा है। महान ऋषि दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की सूची में भृंगी कीट का भी नाम है। रहीमदास जी, कबीर दास जी, अनेक शास्त्रों व संतों ने भृंगी की महिमा को गाया है। इसी कारण वास्तु शास्त्र में इस कीड़े का घर में आकर स्वयं का भवन निर्माण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह घर में खुशहाली व नए कार्यों की सूचना देता है। शास्त्रों में इसके द्वारा 2 प्रकार के घोंसले के निर्माण का जिक्र आता है, जिसमें पहला गोल व कई छिद्रों वाला व दूसरा थोड़ा लंबाई लिए हुए एक ही छेद वाला होता है। लोकाचार में स्त्रियां इससे नवजात शिशु के बारे में पता लगाती थी कि घर में आने वाली अगली संतान बेटी के रूप में आएगी या बेटे के रूप में। ऐसी मान्यता है कि कई छिद्रों वाला घर बेटी तथा एक छिद्र वाला घर बेटा होने की सूचना देता है, लेकिन यह सिद्ध सिद्धांत नहीं पुत्र या पुत्री होने का, यह केवल उनका अनुमान लगाना होता है। इस कीट को भाग्यशाली व सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी मान सकते हैं। यह घर बनाकर मानो आपके घर की पवित्रता का संकेत देता है। यह कीट डंक मारने की क्षमता रखने के बावजूद भी कभी किसी को काटता नहीं है। यही कारण है कि इसे शुभ तथा अत्यंत भोले कीड़े की संज्ञा दी गई है। यह कीट यदि आपके घर में अपना घर बना रहा है तो इसे बनाने दीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में अवश्य ही बड़े ही महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले। आपके सपने पूरे होने लगते हैं। घर में नया मेहमान व धन समृद्धि की आवक भी होने लगती है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप नहीं जानते होंगे कि इस कीट की लार व मिट्टी से बना यह घर कई आयुर्वेदिक दवाइयों में भी काम आता है। इसकी मिट्टी को कभी फेंके नहीं। आंख में होने वाली फुंसी, जिसे गोहरी या बिलनी कहा जाता है, उस पर यदि इस मिट्टी का लेप किया जाए तो 3 बार के लेप से वह गोहरी या फुंसी ठीक हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के बाल अधिक झड़ते हैं तो गंजेपन में भी इस मिट्टी का लेप लगाकर सूखने पर धोने से बाल उगने लगते हैं। हजारों दवाइयों में इसके घर का व इसके मुख की लार का प्रयोग होता है, तो भूलकर भी इस कीट का घर ना तोड़े। यह स्वयं घर छोड़कर चला जाए तब आप इस मिट्टी को अपने उपयोग में ले सकती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।